इतिहास के पन्नों में रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इनका नाम शौर्य, त्याग, बलिदान और साहस के लिए लिया जाता है। जब भी वीरता का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले नाम आता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। आज हम देखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पूरी कहानी, जो शायद आपको आज से पहले पता नहीं होगी। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झांसी की रानी का जन्म 19 नवंबर 1828 को मराठी परिवार में हुआ था। उनका असली नाम था मणिकर्णिका, परंतु बचपन में लोग उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारा करते थे। वह देशभक्ति, बहादुरी, सम्मान का प्रतीक है। इनके पिता मोरोपंत तांबे मराठा बाजीराव की सेना में थे और माता एक विदुषी महिला थी। छोटी सी उम्र में ही रानी लक्ष्मीबाई ने अपने माता को खो दिया। उसके बाद उनके पिता ने ही उनका पालन पोषण किया था। बचपन से ही उनके पिता ने रानी लक्ष्मीबाई को हाथियों और घोड़ों की सवारी और हथियारों का उपयोग करना सिखाया। रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब और तात्या टोपे के साथ ही पली बढ़ी थी। 1842 में उनका विवाह राजा गंगाधर राव नेवलकर के साथ होता है और विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा जाता है। लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन केवल 4 महीने के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की किस्मत ही बदल गई। कुछ समय बाद बेटे की मृत्यु के सदमे में महाराजा का भी निधन हो गया। पति और बेटे को खोने के बाद रानी लक्ष्मीबाई अकेली रह गई। अपने बेटे के मृत्यु होने के बाद उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया, परंतु अंग्रेजों ने इसे उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये उनका खुद का बेटा नहीं था। महाराजा की मृत्यु के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी वायसराय डलहौजी का शासन था। उनको लगा कि झांसी पर कब्जा करने का यह सबसे बेहतर मौका है, क्योंकि युद्ध करने के लिए झांसी में कोई नहीं था, ऐसा अंग्रेजों ने सोचा, परंतु उनका सोचना उल्टा पड़ गया। अंग्रेज लगातार झांसी की रानी पर दबाव बनाते रहे, क्योंकि अंग्रेजों को झांसी पर हुकूमत करना था, परंतु झांसी की रानी को अंग्रेजों की हर चाल समझ आ गई थी। अंग्रेजी हुकूमत ने दत्तक पुत्र दामोदर को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी के खिलाफ हो गए। अंग्रेजी हुकूमत ने झांसी की रानी को सालाना 60,000 रुपये पेंशन लेने और झांसी का किला उनके हवाले करने को कहा। रानी लक्ष्मीबाई को समझ आ गया था कि अंग्रेज अब बल प्रयोग करके झांसी पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत प्रारंभ कर दी। उन्होंने गौस खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, काशीबाई, लाला भाई बख्शी, मोतीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह और दीवान जवाहर सिंह के साथ मिलकर 14,000 बागियों की एक बड़ी फौज तैयार कर ली। इस फौज में शामिल काशीबाई बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही दिखती थी। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से भिड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने मन में ठान ली थी कि किसी भी परिस्थिति में वो अपनी झांसी अंग्रेजी हुकूमत को नहीं सौंपेगी। माना जाता है कि अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई से निहत्थे मिलने को कहा ताकि वे बातचीत कर सके, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को भरोसा नहीं हो रहा था। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से मिलने से इनकार कर दिया। 23 मार्च 1858 को ब्रिटिश फौज ने झांसी पर आक्रमण कर दिया और 30 मार्च को भारी बमबारी की मदद से अंग्रेज किले की दीवार में सेंध लगाने में सफल हो गए। इसके बाद 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई आखिरी जंग के लिए निकली थी। हालांकि इस दौरान उन्हें पता नहीं था कि रात उनकी आखिरी होगी। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई अपने पीठ पर अपने दत्तक पुत्र को बांधकर जंग के लिए निकल गई। इस दौरान उनकी और अंग्रेजों के साथ काफ़ी जंग हुई थी। आखिरी युद्ध लड़ते लड़ते
झांसी की रानी के सिर पर गंभीर चोट लगी थी। वो नदी को पार नहीं कर सकी और पीछे से अंग्रेजों ने उन पर हमला भी कर दिया था। परंतु झांसी की रानी ने अपने शरीर को जीते जी अंग्रेजों के हवाले नहीं किया। वो जिस स्थान पर उनका मौत हुआ था, उन्होंने वहाँ के लोगों को कहा था कि मेरा शरीर कभी अंग्रेजों के हवाले मत करना, और उन्होंने उनका अंतिम संस्कार भी किया। वैसे झांसी की रानी की मृत्यु को लेकर कई सारे मत सामने आते हैं। 18 जून 1858 को झांसी की रानी की मृत्यु हो जाती है। वह स्वर्णरेखा नदी के किनारे गोली लगने के कारण उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद उनके बेटे के साथ भी बहुत बुरा होता है। इसको लेकर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, फिर भी एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं डिटेल से बताऊंगी कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ था। तो ये वीडियो और झांसी की रानी की कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।